Spencer, who in 1979, at the age of 16, opened fire on Cleveland Elementary School from her San Carlos home across the street. Minutes after 16-year-old Brenda Spencer started shooting, police officers arrived at the scene ready to take any necessary... Students and Christmas present Yeah, it was for Christmas. from your father? Mm-hmm. Do you remember loading the gun? Do you remember? आखिर क्यों उस लड़की को सोमवार से इतनी नफरत थी कि स्कूल के सभी बच्चों और टीचरों को गोली मारकर घायल कर दिया। जब पुलिस ने इस लड़की से सवाल पूछा कि ये सब तुमने किस वजह से किया, तो उस लड़की का जवाब ये था। ब्रेंडा स्पेंसर एक हंसती खेलती आम सी लड़की थी, जिसकी जिंदगी के सफर में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसे खुद ही नहीं समझ आया। उसकी नॉर्मल लाइफ में एक अनोखा खूनी खेल शुरू हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, सो बने रहे अंत तक हमारी इस जर्नी में। 3 अप्रैल 1962 को कैलिफोर्निया में ब्रेंडा स्पेंसर का जन्म हुआ। स्पेंसर के माता पिता शुरू से ही शराबी थे। इन दोनों के बीच हमेशा की तरह लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। ये विवाद इस हद तक पहुंच जाता था कि शरीर को भी हार्म कर लेते थे। स्पेंसर इतनी छोटी थी कि उसका बचपन और बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। स्पेंसर की मां ने अपनी बेटी को अपनी तरफ से कोई प्यार नहीं दिया और अपने पति से तलाक लेकर इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। स्पेंसर पूरी तरह घर में अकेले पड़ गई और उसके पिता उस पर हमेशा की तरह अत्याचार करते थे। ब्रेंडा के पिता वासी स्पेंसर एक बंदूक संग्राहक थे। उन्होंने अपनी बेटी को इस शौक में रुचि रखने के लिए बढ़ावा दिया था और यही शौक उनकी बेटी ब्रेंडा के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था। ब्रेंडा स्पेंसर बचपन से ही नशीली दवाओं का सेवन करती थी और छोटी मोटी चोरियों में भी पकड़ी जाती थी और तो और ये स्कूल में अनुपस्थित रहती थी। लेकिन जब ये स्कूल जाती थी और इसकी हाजिरी होती थी, तब इसकी भौवें तन जाती थी क्योंकि वो कुछ बड़ा करने का विचार कर रही थी। ब्रेंडा ने अपने दोस्तों से पहले ही बता दिया था कि वो टीवी पर आने के लिए कुछ बड़ा करने जा रही है। कैसे और क्यों? जीवन की कठिनाई के बावजूद इस लड़की ने अपनी आत्मविश्वास और प्रतिभा से भरपूर राह चुनी। ब्रेंडा ने स्कूली जीवन में उत्साह से भाग लिया और अमेरिकन सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉवर्टी 2 द्वारा आयोजित फोटोग्राफी में पहला स्थान भी जीता था। ब्रेंडा की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि फिर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ इस लड़की के साथ कि सब कुछ बदल गया। ब्रेंडा अपने साइकिल से घर जा रही थी। उसी समय गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर एक गहरी चोट लगती है। अब उसकी लाइफ नॉर्मल से हटकर एक ऐसी जिंदगी बन जाती है जिसे न वो खुद समझ पा रही थी, न और कोई उसे समझ पा रहा था। इसके बाद ब्रेंडा के सामने नई नई मानसिक समस्याएं आने लगी। उसका अचानक से मूड बदल जाता था और यहाँ तक कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि वो जाग रही थी या सो रही थी और ध्यान केंद्रित करने में भी बहुत समस्याएं आ रही थी। उसके पिता और स्कूल के सभी टीचर उस लड़की की स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उस लड़की का व्यवहार छोटी छोटी बातों में बदल जाता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की का एक्सप्रेशन हर बार क्यों बदल जाता है। इस सवाल से उनके पिता ही नहीं, स्कूल के भी टीचर बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रेंडा के पिता से कहा भी था कि आप अपनी बेटी को एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन ब्रेंडा के पिता ने इस बात पर साफ इनकार कर दिया और अपने तरीके से हॉस्पिटल के बजाय क्रिसमस के दिन 2-2 कैलिबर राइफल बंदूक और 500 राउंड गोला बारूद ब्रेंडा को गिफ्ट कर दिया। और ये तोहफा देने का क्या रीजन था वो भी बताता हूँ। वासी स्पेंसर ने ये तोहफा इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि एक एडवेंचर हॉबी सीखकर खुद को बिजी रखे और कुछ नया सीखे। उन्हें ऐसा लगा कि ये तोहफा बेस्ट है जो उसे दूसरी एक्टिविटी से दूर रखेगा और बेटी अपने मनोरंजन रास्ते में इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन इसका पूरा उल्टा हो गया और एक भयानक हादसा बन गया।
Spencer kept police at bay. इस नई राइफल ने ब्रेंडा के दिल में उत्साह भर दिया और अपने दोस्तों से इस बात की बार बार घोषणा कर रही थी कि वो कुछ बड़ा करने जा रही है टीवी पर आने के लिए। 29 जनवरी 1979 की सुबह सैन डिएगो कैलिफोर्निया में ग्रोवर क्लीवलैंड एलिमेंट्री स्कूल के बाहर बच्चों की कतार लगी थी जो प्रिंसिपल द्वारा गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। उस समय ब्रेंडा स्पेंसर अपने घर की खिड़की से उन सभी को देख रही थी। उस दिन ब्रेंडा ने अपनी क्लास छोड़ दी और मिर्गी की दवा में दारू को मिला लिया था, जैसा कि उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वो कुछ बड़ा करने जा रही है। फाइनली वो करने का टाइम आ गया था जब उसने अपनी नई राइफल को लोड किया और अपने स्कूल के सामने आत्मघाती हमले का आगाज किया तो स्कूल में बुरी तरह अफरा तफरी मच गई। Class at Cleveland Elementary. 8 children and 2 adults, the school principal and a cussed hand out, while SWAT units approached and surrounded the house, believed with a scope. They may have taken drugs and alcohol. ब्रेंडा ने अपने साजिश को पूरी तरह अंजाम दिया और 29 जनवरी को एक काले दिन की शुरुआत कर दी। कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया, लेकिन उस लड़की की फायरिंग के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जो भी निशाने पे आ रहा था उसे ब्रेंडा की गोली ने भेद कर रख दिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ब्रेंडा ने 2 लोगों को मारने में कामयाब रही। जब पुलिस ने घर में घुसने की कोशिश की तो उस लड़की ने फायरिंग करके उनके एक साथी को घायल कर दिया और ये सब करने के बाद उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने घर के बाहर पूरी तरह घेराबंदी कर ली क्योंकि वो ब्रेंडा को जिंदा पकड़ना चाहते थे। पुलिस ने अपनी बातों से बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो सरेंडर कर दे। अगले 30 घंटे बीत जाने के बाद ब्रेंडा ने खिड़की से हाथ दिखाते हुए खुद को सरेंडर किया। एक आंकड़े के मुताबिक ब्रेंडा ने 20 मिनट तक 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक प्रिंसिपल बर्टन रैग और एक माइकल सूचर जो एक स्कूल का कर्मचारी था, इन दोनों ने बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया था। एक पुलिस अधिकारी भी इन गोलियों का शिकार हुआ था। जब पुलिस ने इस लड़की से सवाल पूछा कि ये सब तुमने किस वजह से किया तो उसने ये कहा कि मुझे सोमवार पसंद नहीं है, सोमवार ने मेरा सब कुछ छीना है, मैं बस उस दिन को मिटाना चाह रही थी। लेकिन सवाल ये है कि सोमवार को मारना और बच्चों पर गोली चलाना, इस बात में कोई सेंस नहीं है, इसलिए इस बयान को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। वकील द्वारा इस मामले में हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन ब्रेंडा पर लगाए गए सभी कड़े आरोपों पर दोषी ठहराया गया और जज के फैसले के मुताबिक आजीवन कारावास की सजा मिली। कठिन बचपन, सर पर लगी चोट, मानसिक स्थिति अमेरिकी अदालत में वजनदार तर्क नहीं बन सके। जब ब्रेंडा को जेल में बंद किया गया तब भी वो बिल्कुल भी शांत नहीं थी। उसने खुद को बहुत बार मारने की कोशिश करी और अपने हाथ की त्वचा को पूरी तरह जला लिया था। अमेरिकी पॉप सिंगर्स ने ब्रेंडा स्पेंसर पर समर्पित एक सॉन्ग बनाया था जिसका नाम था आई डोंट लाइक मंडे, और इसी तरह बहुत सारे आर्टिकल्स और बुक्स छपने लगी जो ब्रेंडा की जिंदगी को दर्शाता है। आपको ये जानकर थोड़ा ताजुब होगा कि ये लड़की आज भी जिंदा है और सलाखों के पीछे है। जब इसने स्कूल में फायरिंग की थी तब ये 16 साल की थी, अब ये 60 साल की हो गई है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।